वेलकम यू ऑल टू व्यष्टि एकेडमी। आज हम सेकेंड चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसका लिंक आपको चैनल पर मिल जाएगा और उसकी प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज हमारा चैप्टर है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज को समझेंगे। तो टू रियल नंबर्स और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कनेक्टेड बाय द साइन greater than, less than, equals to or greater than equals to is called an inequality. Second definition है हमारी inequalities which do not involve variables are called numerical inequalities. हमारे कोई भी inequalities जिसमें कि variables involve नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं numerical inequalities. इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारा है 7 is less than 11. सेकेंड नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं, इनइक्वालिटीज विच इन्वॉल्व वेरिएबल्स आर कॉल्ड लिटरल इनइक्वालिटीज। हमारी वो इनइक्वालिटीज जिनके अंदर वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लिटरल इनइक्वालिटीज। इनके एग्जाम्पल कैसे हैं, 2x - 3 इज लेस देन 8। ये वाली जो हमारी इनइक्वालिटी होगी, इस तरह की लीनियर इनइक्वालिटी, इसे हम बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। अब अगर हमारे दो वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 3x + 4y + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लीनियर इनइक्वालिटी, इसे हम बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें हमारे दो वेरिएबल्स हैं x एंड y। इसे अब आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। एवरी रियल नंबर x हैज वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। हमारा कोई भी रियल नंबर हो x, उसकी इनमें से कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी होगी। ये प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? पहली है x = 0, सेकेंड है x is less than 0 एंड थर्ड इज x is greater than 0। x is less than 0 का मतलब ये होगा कि हमारी x की जो वैल्यू है वो हमारी आएगी नेगेटिव। x is greater than 0 का मतलब होगा कि हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव। अब हम लीनियर इनइक्वालिटीज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एडिशन प्रॉपर्टी। एडिंग सेम रियल नंबर्स टू बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इसका मतलब क्या है कि हमारे अगर हम दो सेम रियल नंबर्स को दोनों तरफ अगर ऐड करें तो हमारी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। इसका एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हमारा x is less than y है तो हम z को दोनों तरफ अगर ऐड करें तो हमारी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। इसी तरह से अगर x is greater than y है देन x + z is also greater than y + z। इसका क्या मतलब है कि अगर हमने z को दोनों तरफ ऐड किया तो भी हमारा साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्टिंग सेम रियल नंबर टू बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी में भी हमारा क्या है, अगर हम किसी रियल नंबर को दोनों तरफ ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। इसका एग्जांपल भी हम देख सकते हैं, इफ x is less than y then x - z is also less than y - z। इसी तरह से अगर हम बोले x is greater than y then x - z is also greater than y - z। इसका मतलब क्या है, हमारी कोई इक्वेशन है जिसमें कि x is greater than y है, तो अगर हम z को दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करें तब भी हमारी इक्वेशन यही बनी रहेगी, x - z is greater than y - z। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी बाय द सेम पॉजिटिव रियल नंबर डज नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इसका मतलब हमारा क्या है कि अगर हम किसी रियल नंबर को दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारी जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज नहीं होगा। तो हम देखते हैं, इफ x is less than y and z is greater than 0, that is z is positive, then xz is less than yz। और इसी तरह से अगर हमारा x is greater than y है और z हमारा पॉजिटिव नंबर है और हम z को मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन में तो हमारा क्या होगा, xz is greater than yz।
अब इसे चाहे तो हम एक नंबर से देख लेते हैं, जैसे कि हमारा 2 इज लेस देन 3 होता है और हम z की वैल्यू लेते हैं 4। अगर हम 4 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा 2 इंटू 4 इज लेस देन 3 इंटू 4 बिकॉज 8 इज लेस देन 12। इसी तरह से हम देख सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल 5 इज लेस देन 2। अब हम दोनों तरफ और z को हम ले लें 6, जो कि हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो हम अगर 6 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं क्या आएगा, 5 इंटू 6 दैट इज 30 एंड 2 इंटू 6 दैट इज 12। तब भी हम क्या बोल सकते हैं, 30 इज ग्रेटर देन 12। अब हम आगे देखते हैं, multiplying both sides of an inequality by the same negative real number reverses the sign of an inequality। अगर हम किसी इनइक्वालिटी को सेम नेगेटिव रियल नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उससे क्या होगा, हमारी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स हो जाने का मतलब क्या है कि अगर हमारा साइन है ग्रेटर देन का तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन में। और इसी तरह से अगर हमारा साइन है लेस देन का और अगर हमने उसे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो उसका साइन रिवर्स हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन में। तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ x इज लेस देन y एंड z इज लेस देन 0, z इज लेस देन 0 का मतलब क्या है, z हमारी एक नेगेटिव वैल्यू है, देन xz इज लेस देन yz, देन xz इज ग्रेटर देन yz। और इसी तरह से अगर हमारा इफ x इज ग्रेटर देन y और z हमारा नेगेटिव नंबर है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो xz है वो होगा हमारा लेस देन yz। इसे भी हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज हम लेते हैं 4 इज लेस देन 5 और हमारी z की वैल्यू है -2। अब -2 को अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 इंटू 2 आएगा -8 एंड 5 इंटू -2 दैट इज -10। तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम बोलें 6 इज ग्रेटर देन 5 और हम z की वैल्यू लें -3, तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 इंटू 3 दैट इज -18 और 5 इंटू 3 दैट इज -15 और हमारा साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज डिवीजन प्रॉपर्टी। Dividing both sides of an inequality by the same positive real number does not change the sign of inequality। इसका मतलब क्या है कि हम अगर किसी इनइक्वालिटी के दोनों साइड में सेम पॉजिटिव रियल नंबर को डिवाइड करें तो इससे हमारी जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज नहीं होता। इफ x इज लेस देन y एंड इफ x इज लेस देन y एंड z इज लेस देन 0 देन x डिवाइडेड बाय z is less than y divided by z. z is greater than 0, that is z is positive. If x is greater than y and z is greater than 0, that is z is positive, then x divided by z is greater than y divided by z. Now, if dividing both sides of an inequality by same negative real number reverses the sign of an inequality। अगर हम किसी इनइक्वालिटी के दोनों साइड में सेम नेगेटिव रियल नंबर से डिवाइड कर देंगे तो इससे हमारी जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। इफ x इज लेस देन y एंड z इज लेस देन 0 देन x डिवाइडेड बाय z इज ग्रेटर देन y डिवाइडेड बाय z। एंड इफ x इज लेस देन y एंड x इज ग्रेटर देन y एंड z इज लेस देन 0 दैट इज z इज नेगेटिव then x divided by z is less than y divided by z। ये जो हमारी डिवीजन की प्रॉपर्टी है ये हमारी किसके सिमिलर है, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी के। क्यों, क्योंकि हमने वहां पर भी देखा था कि अगर हम पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें, वहाँ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवीजन प्रॉपर्टी में हम डिवाइड करेंगे। तो अगर हम पॉजिटिव रियल नंबर से वहां पर मल्टीप्लाई करें और डिवीजन प्रॉपर्टी में डिवाइड करें तो इससे हमारी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव रियल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या होगा, साइन रिवर्स हो जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। हमारा एग्जांपल लेते हैं हम 6 इज ग्रेटर देन 3। इसका एग्जांपल हम लेते हैं 6 इज ग्रेटर देन 3 और हमने क्या लिया, z की वैल्यू ली 3।
तो इससे हम क्या देखते हैं, जब हम डिवाइड करेंगे इसे दोनों तरफ, तब हमारा क्या आएगा 6/3 इज लेस देन 3/3। क्यों? क्योंकि 6/3 हमारा क्या हो जाएगा 2 एंड 3/3 हमारा क्या हो जाएगा 1। तब भी हम क्या बोलेंगे, सॉरी मैंने साइन हम रिवर्स करते हैं। तो 6 हमारा क्या है ग्रेटर देन 3, और अगर हमने 3 से इसे डिवाइड किया तो हम क्या देखेंगे कि 2 इज ग्रेटर देन 1। सिमिलरली हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 4 एंड 8 का। 4 इज लेस देन 8 और हमने z की वैल्यू ली 2। तो अब हम अगर 2 से इस इक्वेशन को डिवाइड करें तो 4/2 इज लेस देन 8/2। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4/2 इज आर 2 एंड 8/2 इज 4। तो भी हमारी क्या हुई, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। ये हमारा किस केस में है, जब हमने पॉजिटिव रियल नंबर से डिवाइड किया है। और अगर हम नेगेटिव रियल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, साइन रिवर्स हो जाएंगे। मैंने आपको ये केवल समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है। वैसे जो हमारी क्वेश्चंस आएंगे उनमें हमारी इनइक्वालिटीज क्या होंगी, हमें पता नहीं होगा कि वो नंबर्स हैं क्या। हमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे वो हमें किस में दिए हुए होंगे, वेरिएबल्स में, और हमें वेरिएबल्स में ही सॉल्व करना होगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। फिफ्थ इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। If x is less than y and y is less than z, then we can say that x is also less than z. अब अगर हमारा कोई लीनियर इनइक्वालिटी है जो कि हमारी क्या है, x is less than y और y is less than z, तो हम इन दोनों को जब देखेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट हम कह सकते हैं कि हमारा x is less than z. Similarly, if x is greater than y and y is greater than z, then we can say that x is also greater than z. इसी तरह से अगर हमें कोई ऐसी इक्वेशंस पता चलती हैं जिनमें कि x is greater than y है और y is greater than z है, तो हम इन दोनों को कंपेयर करके क्या बोल सकते हैं कि हमारा x is greater than z है। Now a sixth property is comparison property. If x is equals to y plus z and z is greater than 0, then x is greater than y. ये कैसे हुआ हमारा, अगर हमारी x की कोई वैल्यू है जो कि है y प्लस z, और z क्या है, हमारा पॉजिटिव नंबर है, z इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स z इज पॉजिटिव नंबर, तो हम क्या बोल सकते हैं, x इज ग्रेटर देन y। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, y प्लस समथिंग हो रहा है, जो जिसका रिजल्टेंट क्या आएगा, बड़ा आएगा, तो हम क्या बोल देंगे, x हमारा बड़ा है एज कम्पेयर टू y प्लस z। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं 5 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3। अब ये 5 जो है वो हमारा x है, 2 हमारा y है और 3 हमारा z है। तो हमें क्या पता है, 3 हमारा क्या है, एक रियल नंबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन y इस इक्वेशन को देखते हुए। और यहाँ पे भी अगर हम इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 2। नाउ our next is if x is equals to y plus z and z is less than 0, then x is less than y. अब इसी तरह से हमारी कोई इक्वेशन है x is equals to y plus z और z की वैल्यू है हमारी नेगेटिव, तब हम क्या बोलेंगे, x is less than y. अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं 4 is equals to 3 minus 1. z की वैल्यू हमारी क्या है, -1. यहाँ पे इसे चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 plus -1. z की वैल्यू क्या है, -1. अब अगर आप इसे कंपेयर 4 is equals to 5 plus -1. अब हमारी z की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -1. तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू क्या है 5। अब अगर इस इक्वेशन को हम इस तरह से देखें तो हमारी इक्वेशन सही बैठती है, x इज लेस देन y बिकॉज 4 इज लेस देन 5। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, रीजनिंग इनइक्वालिटी। A statement consisting of group of elements with certain coded relationship denoted by greater than, less than, equal to, greater than equals to or less than equal to is called reasoning inequality. हमारी कोई भी स्टेटमेंट जिसमें कि जो हमारे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं वो किसी कोडेड रिलेशनशिप से डिनोटेड है, और ये हमारे कोडेड रिलेशनशिप क्या होंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस तरह की जो हमारी इनइक्वालिटीज है उन्हें हम बोलते हैं रीजनिंग इनइक्वालिटी। अब जो ये हमारी रीजनिंग इनइक्वालिटी है, इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। तो हम देखते हैं इनके सिंबल और उनका मीनिंग। तो हमारा सिंबल अगर इस तरह से है ए, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ए इज लेस देन बी।
अगर हमारे क्वेश्चन में सिंबल गिवन है ये, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर हमारा सिंबल गिवन है इक्वल्स टू का, तो हम क्या बोलेंगे, ए इज इक्वल टू बी। अगर हमारा सिंबल गिवन है नॉट इक्वल टू, तो हम इसे बोलेंगे ए इज लेस देन बी और ग्रेटर देन बी। अगर हमारा सिंबल इस तरह से कुछ गिवन है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। अगर हमारा सिंबल कुछ इस तरह से गिवन है, तब हम क्या बोलेंगे, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। अब हम कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं और उन स्टेटमेंट्स का हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं ये देखते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में गिवन है ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, और ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी इज ग्रेटर देन सी, ए इज इक्वल टू बी, बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, और हमारी स्टेटमेंट गिवन है ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज इक्वल टू सी। तो इस तरह की जो हमारी स्टेटमेंट्स होगी, इनसे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ए इज ग्रेटर देन सी। देखते हैं कैसे। सबसे पहले वाले में तो हमें इजीली गिवन है ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए इज ग्रेटर देन सी। इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन स्टेटमेंट हमें दी हुई है ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस स्टेटमेंट का भी कंक्लूजन क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन सी। अगर हमें थर्ड स्टेटमेंट कुछ इस तरह से गिवन है ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, ए इज ग्रेटर देन सी। कैसे बोलेंगे हम, क्योंकि अगर ए इज ग्रेटर देन बी है और बी इज ग्रेटर देन सी है, तब भी हम क्या बोल सकते हैं, ए इज ग्रेटर देन सी। और अगर हमारा है ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो बी इज ग्रेटर देन सी, व्हाट दिस मींस दैट ए इज आल्सो ग्रेटर देन सी। क्यों, क्योंकि हमारी ए और बी की वैल्यू क्या होंगी, इक्वल। तो इसी तरह से हम इसमें भी देख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी, हमें क्या बोला है, ए हमारा बी के इक्वल है और बी क्या है, ग्रेटर देन सी है, बी बड़ा है सी से। तो अगर बी हमारा बड़ा होगा सी से, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए भी हमारा क्या होगा, बड़ा होगा सी से। और अगर हमें इक्वेशन गिवन है ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज इक्वल टू सी, अगर हमें बोला है कि ए की वैल्यू बड़ी है बी से और बी की वैल्यू इक्वल टू है सी से, तो हम क्या बोल सकते हैं इसे, कि ए की वैल्यू किससे बड़ी होगी, सी से। अब अगर हमें स्टेटमेंट कुछ इस तरह से गिवन है ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, तो इसे भी हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, दैट ए इज आल्सो लेस देन सी। अगर हमें स्टेटमेंट गिवन है ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, लेस देन और इक्वल टू सी, दैट मींस ए इज आल्सो लेस देन सी। कैसे कहेंगे हम, ए की वैल्यू तो हमें बता रखी है इन्होंने कि ये बी से कम है और बी की वैल्यू क्या बोली है, या तो ये कम है या फिर इक्वल टू है, तो इससे हम कंक्लूड क्या करेंगे, ए की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू बी। नेक्स्ट हमें गिवन है ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन सी। अगर हमें क्या बोला है कि ए की वैल्यू या तो बी से कम है या फिर उसके इक्वल है और बी की वैल्यू कम है सी से, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए की वैल्यू किससे कम होगी, सी से। अगर हमें इक्वेशन में गिवन है a इज इक्वल टू बी एंड b इज लेस देन c, इसका मतलब क्या है कि a की वैल्यू b के बराबर है और b की वैल्यू c के कंपैरिजन में कम है। तो अगर b की वैल्यू c के कंपैरिजन में कम है, तो हम क्या बोल सकते हैं, a की वैल्यू भी क्या होगी, c के कंपैरिजन में कम। अगर हमें गिवन है a इज लेस देन b इज इक्वल टू c, इसका मतलब क्या है, a की वैल्यू कम है b से और b और c की वैल्यू सेम है, तो हम क्या बोल सकते हैं, a इज लेस देन c। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट्स देखते हैं। हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है a is greater than equals to b and b is greater than equals to c। अगर हमारी a की वैल्यू b से या तो बड़ी है या फिर इक्वल टू है और b की वैल्यू भी या तो बड़ी है c से या फिर इक्वल टू है, तो हम क्या बोल सकते हैं, या तो a is greater than c और a is equal to c, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, a is either greater than or is equal to c। इसी तरह से अगर हमें गिवन है a is equal to b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, इसका मतलब क्या है, a की वैल्यू इक्वल टू है b के, लेकिन b की वैल्यू या तो बड़ी है c से या फिर क्या है, इक्वल टू, तब भी हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। थर्ड हमारी इक्वेशन क्या है, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c। इसका मतलब क्या है, या तो a की वैल्यू हमारी बड़ी है b से या फिर इसकी वैल्यू इक्वल टू है b के और b इज इक्वल टू c है, तब भी हम इसे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट a is either greater than or is equal to c। इसी तरह से हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है a is less than equal to b and b is less than equal to c।
इसका मतलब क्या है, a की वैल्यू या तो b के बराबर है या फिर b से छोटी है, और b की वैल्यू या तो c से छोटी है या फिर b के बराबर है। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि a की वैल्यू या तो हमारी क्या होगी, c से छोटी होगी, या फिर a की वैल्यू इक्वल टू होगी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, दैट a इज लेस देन इक्वल टू c। अब हमारी नेक्स्ट आती है a इज इक्वल टू b एंड b इज लेस देन इक्वल टू c। a की वैल्यू b के इक्वल है और b की वैल्यू या तो c से छोटी है या फिर इक्वल टू है। तो इसका कंक्लूजन भी क्या होगा, दैट a इज लेस देन इक्वल टू c। नेक्स्ट है हमारी a इज लेस देन इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c। इसका मतलब क्या है कि a की वैल्यू b से छोटी है या फिर इक्वल टू है और b की इज इक्वल टू c है, तभी हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट a इज लेस देन इक्वल टू c। अब अगर हमारी स्टेटमेंट्स कुछ इस तरह से गिवन है दैट a इज लेस देन b एंड b इज ग्रेटर देन c, तो इससे हमारा कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा इन द रिलेशनशिप ऑफ b a एंड c। और अगर हमें इक्वेशन दी हुई है a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन b इज लेस देन इक्वल टू c, तो इसका भी हम a और c के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अगर हमारी इक्वेशन है a इज लेस देन इक्वल टू b एंड b इज ग्रेटर देन c, इसका क्या मतलब है कि a की वैल्यू b से या तो छोटी है या फिर बराबर है और b की वैल्यू c से बड़ी है, तो इसका भी हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अगर हमें गिवन है a इज लेस देन b एंड b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू c, इसका क्या मतलब है कि a की वैल्यू छोटी है एज कंपैरिजन टू b और b की वैल्यू बड़ी है एज कंपेयर टू c या फिर इक्वल है, तो इसका भी हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अगर हमें गिवन है a इज ग्रेटर देन b एंड b इज लेस देन c, अगर इस तरह से हमें गिवन है तो इसका क्या मतलब होगा कि a की वैल्यू बड़ी है b से और b की वैल्यू छोटी है c से, तो इसका भी हमारा a और c के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। सिमिलरली अगर हमें इक्वेशन गिवन है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b एंड b इज लेस देन c, इसका क्या मतलब है कि a की वैल्यू या तो बड़ी है b से या फिर उसके इक्वल है और b की वैल्यू c के कंपैरिजन में छोटी है, तो इसका भी हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। There are mainly two types of reasoning inequality. First is direct inequality. In direct inequality, direct symbols are used like greater than, less than equal to, greater than equal to or equal to are given in statement. अगर हमारी inequality में हमारे direct symbols used हैं तो उसे हम बोलेंगे direct inequality. Second is coded inequality. In coded inequality, coded symbols such as percentage, hashtag, star or dollar symbols are used in the statement in the place of usual inequality symbol. अगर हमारी किसी inequality के statement में हमारे और कोई coded symbol यूज हुए हैं जो कि हमारे inequality के symbol नहीं होते, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, coded inequality। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमने लीनियर इनइक्वालिटी से रिलेटेड कंसेप्ट्स को समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लीनियर इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के सेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।